पूर्व प्रसंग में एषवश्रेयाधास्य गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणि यूयमंजस्तरिष्यथ यहाँ सु लेके तस्मान् नंदात्मजोयन्ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहिता। यहाँ तक जो है सुबोधिनी भाग को भी कहीं कहीं संबंध लायो गयो, बाकी पूर्ण सुबोधिनी जी नहीं, केवल शब्दार्थ और भावार्थ सुबोधिनी अनुसारी भावार्थ जहाँ तक बन सक्यो, अविरुद्ध भावार्थ जहाँ तक बन सक्यो वा ढंग से जो है वो या को विवेचन कल जो है वो कियो गयो। प्रत्यक्षर सुबोधिनी को व्याख्यान तो हो नहीं सक्यो, इतने थोड़े समय में नहीं हो सके। अब आज तस्मान नंदात्मजोयन्ते यहाँ से कुछ थोड़ो फिर और कहनो है। तस्मान नंदात्मजोयन्ते में कुछ बात कह चुके हैं, पर कुछ बात अभी कहनी बाकी हैं और वो बातें भी कह देनी चाहिए और आगे जाके आगे के भी कुछ श्लोकन के ऊपर वही ढंग से सुबोधिन्य अनुसारी सुबोधिन्य अविरुद्ध व्याख्यान जो भी कछु हो सकतो हो शब्दार्थ आशयार्थ को वो यथाशक्ति आगे करना है, क्योंकि अब समय बहुत कम रहे। अब हम पवित्रा तक ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी तक कर सकेंगे या सु आगे नहीं। 2-3 कारण ऐसे हो गए हैं। एक तो हमको अध्यापन कराना पड़े है, वहाँ में भी हमको बहुत देर लग जाए। बहुत देर लगने से हमारी आत्मा यूँ कहे कि हम तुमको वृथा दुख दें हैं, फिर रात को 8:30 8:45 तक बजा दें और तुमको वृथा कष्ट दें हैं, या जात को हम सबन को जो है वह दुख दें, ऐसो काय को हम करें। या के लिए हमको जो है वह मन में एक विचार हो कि अब यासु ज़्यादा चलाने को दुराग्रह नहीं रखना। अभी हमको वो अध्यापन हम छोड़ नहीं सकेंगे, तो हमारी बहुत इंटरेस्टेड विषय को अध्यापन है और वो अध्यापन हम छोड़ नहीं सकें, ऐसी परिस्थिति है। यासु जो है वो हमको यह विचार हो कि अब ज़्यादा दुराग्रह करके जो टाइम हमने दे हैं 7 बजे हमको शुरू करना चाहिए वो हम नहीं कर सकें। 3-4 वक्त कहो कि हम वो बैठेंगे पर वो नहीं हो सके, तो हमको जब टाइम नहीं बराबर पालन हो सके वो भी हमारे मस्तिष्क से एक अत्यंत विरुद्ध बात है और वो विरुद्ध बात अभी हो ही रही है। इन सब कारणों से हमको जो है वो लाचारी से ये कहना पड़े कि हमको कदाचित एकादशी को प्रवचन बंद करना पड़े। आज षष्ठी जो है वो खैर द्वादशी के दिन तो हम बहुत थक जाएंगे, सो नहीं हो, ये बात एक अलग है, पर फिर त्रयोदशी से शुरू कर सकें, पर या वक्त ये इच्छा नहीं हो सके है क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि वो अध्यापन हम छोड़ नहीं सकेंगे और जो है वो या सो हमको ये निभेगो कि नहीं, पर एकादशी तक तो है। अतः एकादशी तक जो भी कछु अष्टमाध्याय को भाव फिर पाछो अपन सुबोधनी जी शुरू करेंगे आवते वक्त, तब फिर यही तस्मान नंदात्म जो हम सु फिर आरंभ करेंगे। पर कुछ भाग या ठिकाने को कह देनो ये हमारी अंतरात्मा की इच्छा है। और वो भाग काय के लिए कहनो कि यहाँ नारायण से समः या में बहुत गंभीर आशय है। या स्थल की टिप्पणी जी और सुबोधिनी जी दोनों हमको तो नहीं लगे हैं, जिन विद्वानन को लगती हो उनकी बात भगवान जाने, पर हमको तो नहीं लगे हैं। हम जो है वो यथार्थ बात कहें, जो कछु थोड़ो थोड़ो स्वल्प भीतर प्रवेश हो है उतनो ही मात्र हम कह रहे हैं। या ठिकाने हम अधिकार मुख सु कहते हो यो मत समझिए। हम जो है वो ओपनली जो है वो निश्चित बात कहें कि हमको नहीं लगे है, जितना चाहिए इतना। फिर भी हमारी दृष्टि से हमको जहाँ तक भीतर घुसने को शक्य भयो है वहाँ तक हमने घुसने को आज तक प्रयास किया है। पर जैसे 52 और 53 में ये 7 अध्याय तक हम आए थे। 52 में तो 4 ही अध्याय बचे थे, फिर 3 अध्याय 53 में बचे थे सितंबर तक। तो वो वहाँ 52-53 में 7 अध्याय तक 8वें को नाम आरंभ होते ही अपन ने दंडोत कर दी। वही वक्त अपन ने माथे चढ़ा लिए कि अब श्री सुबोधनी जी को ज्यादा श्रम देना ठीक नहीं है। ये अपन ज्यादा खोल के पुस्तक जी को भी श्रम दें वो ठीक नहीं है। अभी महाप्रभु जी ये ग्रंथ नहीं लगा रहे, तो वह वक्त हमने दंडोत कर दी और तुमको भी सबन को जय श्री कृष्ण कह दिए कि अब भाई सुबोधनी प्रवचन बंद हो है। अब यहाँ ढंग सु वहाँ वक्त वहीं छोड़ दियो। अब की जो है वो भगवान की दया सु वासु आगे जा सके सेकंड प्रवचन में। तो अब हम दो वक्त जन्म प्रकरण तो खूब रुचिर रूप सु कह चुके, रिकॉर्ड हो गई। अतः वाके ऊपर तो अब नहीं कहेंगे।
अब तो जब भी आरंभ करेंगे तो तस्मान नंदात्मजोयम सु करेंगे, तुम ये बात ध्यान, यानी घड़ी घड़ी एक की एक बात कहते रहे तो क्या। अब जाकू सुननो हो रिकॉर्ड सु सुन लो, हमने बहुत विशद कहो 40 दिन में गए 6 महीना पहले, अतः वासु जो सुन लो इतना ही हो सके। परंतु जो है वो अब या भाग पे जो विवेचन करना चाहिए वो विवेचन को अवसर आज तक प्राप्त नहीं भय। हम ये भाग को भी लेके श्री सूरत वाले ब्रजतलाल जी महाराज के पास गए थे। जा दिन हमने तुमको कही, हमने उनसे ये विनती करी कि भाई अपन 5-6 जने जीवे हैं, वहाँ तक या काम को कर लेना चाहिए। पर न उनको अभी तक टाइम मिले न हमको अभी तक टाइम मिले कि हम सब जने जो है वो या बात पे एक मीटिंग करके सब लोग निर्णय कर सकें कि यहाँ को क्या अर्थ है। और हमारी जो हमको जो अनुपत्तियाँ लगती थी वो हमने उनके सामने कही, पर तात्कालिक उनसे भी कछु उत्तर नहीं हो सको। अतएव जो है वो हमको अभी तक ये ग्रंथ अलग न है यो हम माने हैं। अब आज हमने टिप्पणी जी के संग बड़ो जो है वो मेहनत, टिप्पणी जी की अक्षरन को देखने की बड़ी मेहनत करी, पर बहुत मेहनत करते हुए भी गुजराती शब्दन में यदि सरल शब्दन में जो कहनो हो तो एक ही शब्द है कि चांच डूबी नहीं। बिल्कुल गुजराती शब्दन के एमा चांच पण डूबी नहीं, ध्यान में आयो कि नहीं। वह गुजराती शब्दन में हम ये कह रहे हैं, बहुत हमने सिर पच्ची करी आज, परंतु चांच नहीं डूबी, यो समझो ये बहुत सीधे शब्द हैं। अतएव जो सत्य बात हो वो कहना ही चाहिए। विद्यार्थी को ठगने और अपनी आत्मा को ठगनो या के बदले यथार्थ सत्य बात कहनो यही परमोचित है, ये हमारो सिद्धांत। हम 12 बरस सु प्रवचन करे हैं, या कोई एक साक्षी अभी नाथालाल जो है वो है, वो वसु तुम पूछ सको कि वाह बखत भी हम यूं ही कहते कि भाई ये पंक्ति नहीं लगी है, फिर कहेंगे देव जो है वो ऐसे ही आज भी हम कह रहे हैं ये पंक्ति नहीं लगी, या में जो है वो कछु भी प्रवेश नहीं हो है, ऐसी परिस्थिति है। फिर भी हम कह रहे हैं जहाँ तक हमसे घुसे जाएगा उतना घुसेंगे और वो घुस के तुमको समझाने को यत्न करें। पर या ठिकाने आखो अलौकिक संबंधी व्याख्यान कियो है वो तो अभी तक वहाँ में प्रवेश नहीं हुआ है। जितना प्रवेश होएगो तब हम तुमको कहें। यस्मादयम महानुभावः पूर्वोक्त कर्म अलौकिकः तस्माद् हे नंद सर्वानंदकारिन् त्वन्नाम सार्थकत्वाय च एनम पालयेति भावा। महाप्रभु जी भी या ठिकाने यही भाव बता रहे हैं। गोपायस्व कल हम खूब कह चुके हैं, या के ऊपर छेले जल जा वक्त प्रवचन की समाप्ति हो रही थी वह वक्त हम गोपायस्व पे खूब कह रहे हैं कि भले इतने महात्म्य या के वर्णन में कर रहे हूँ फिर भी तुम महात्म्य ज्ञान पूर्वक ही तुम्हारो स्नेह होना चाहिए, ये तो दर्थ ही कर रहे हूँ। या महात्म्य ज्ञान को कायम रख के तुम जो है वो बिल्कुल ज्ञान की ही पद्धति से सब चलो, ये नहीं। या ज्ञान को जो है वो स्नेह के आगे दबा के और स्नेह मार्ग सु गोपायस्व समाहिता, यही जो है वो मैं तुमको कहूँ। सब बात है, यही के प्रताप सु तुम तिरोगे। अनेन सर्व दुर्गाणी यूय मंजस तरिष्यथ, यह जो है वो यानी यार इत्सु अराजके उनको जिज्ञुर्दस्युन, ये जो है वो ये सब बात महात्म्य, ये तस्मिन महाभागा नारयो भी भवन्त्येतान, सब महात्म्य कहो। पर वो महात्म्य ज्ञान पूर्वक तुम्हारो स्नेह रहे यही के लिए कियो है। स्नेह के जा वक्त कार्यन को अधिकाधिक और स्नेह परम काष्ठापन्न पर आविर्भाव हो वह वक्त भी तुम महात्म्य ज्ञान में जकड़े भय केवल ज्ञान के ही ढंग सु मर्यादा के ढंग सु इनकी सेवा करो, ये या को आशय नहीं है। किंतु वह वक्त तुम स्नेह प्राधान्य सु सब कुछ करियो, या के लिए जो है वो कही गोपायस्व समाहिता। नहीं तो इतने महात्म्य कहने के बाद गोपायस्व कहने की जरूरत क्या, कोई जरूरत ही नहीं रहे। फिर तो सबको रक्षा करने वालों तो वो है, फिर बाकी तुम रक्षा करियो ये कहने की क्या आवश्यकता है। गोपायस्व समाहिता, और वो भी बड़े सावधानी सुयो, नहीं कि बेहोश होके। पाछे जो है वो गर्गाचारी कहाँ तक कहें कि समाहिता माने बड़े सावधानी सु गोपायस्व, ये जो है वो कही। ये क्यों कही? ये यही के लिए कही गई कि महात्म्य ज्ञान पूर्वकता ही रहे, बाकी वाह बखत स्नेह जा बखत उदित हो, वाह बखत महात्म्य ज्ञान तिरोहित हो। तुमको जो है वो वादिन मेरे पर्शियन शेर याद हो तो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं कह चुके हो तो कि वाकई आगे वो महात्म्य ज्ञान जो है वो धुआं है,
जा बखत प्रेम रूपी वो अग्नि जा बखत पूर्ण रूप में प्रकट हो, तब महात्म्य ज्ञान रूपी धुआं तिरोहित हो जाए। ये तुमको एक दिन पर्शियन शेर कहे थे कोई को जो याद हो तो अभी तक, इश्क जाना आतिशस्तो अक्ल दूध, अक्ल कामत दर इश्क कामत दर गुरेजद अक्ल जूद। ये जो है वो एक शेर तुमको सुनाया हो तो मैंने वाकई बात जो है वाको मैंने अर्थ भी किया तो ये वस्तु ऐसी है, भगवत प्रेम के आगे महात्म्य ज्ञान पीछे टिके नहीं। जा बखत स्नेह पूर्ण रूप में आविर्भूत हो है, वह बखत वो स्नेह के सामने महात्म्य ज्ञान दबे, और महात्म्य ज्ञान दबने पे ही गोपायस्व ये जो है वो उपदेश की सार्थकता रहे। युवा माम ब्रह्म भावेन फिर पुत्र भावेन, वहां भी महात्म्य ज्ञान पूर्वकता स्नेह की वरदान में भी है। भगवत वरदान में भी पहले युवा माम ब्रह्म भावेन फिर पुत्र भावेन, अतएव पहले महात्म्य ज्ञान की जरूरत है, किंतु पीछे पूर्णोदय होने पे महात्म्य ज्ञान को जो है वो कम करके दबा के ही स्नेह प्राधान्य सु जो है वो तुम इनकी सेवा करो। ये गर्गाचार्य ने उपदेश कियो गोपायस्व समाहिता इन पदन के भीतर। लक्ष्य में आई कि नहीं? यही सु जो है वो या ठिकाने कही कि अस्मादयम महानुभावा, तस्मात सु जैसे हमने तुम्हारे सामने सब बातें बताई, उन ढंगन सु देखते जब ये महानुभाव है, अलौकिक कर्म करने वालों ये महान है। अरे अणोरणीयान महतो महियान यही है, फिर यासु और कौन महान हो सके। अतएव जब ये महान है यासु, तुम लोग जो है वो याकू, और तुम जो है वो खास करके नंद सर्वानंद कारिन, क्योंकि तुम सबको आनंद प्रदान करने वाले हो। अभी तक तो तुम्हारो नाम एक लौकिकानंद प्रदान सु जो है वो नंद हतो, पर अब जब तुम्हारे यहाँ प्राकट्य भयो तो अब अलौकिकानंद को भी तुम ही अब सबको दे रहे हो। तुम्हारे दरवाजे पे जो आके बैठेंगे उन्हीं को अलौकिकानंद मिलेगा, तुम्हारे दरवाजे पे नहीं बैठने वाले को अलौकिकानंद नहीं मिलने वाला है। ध्यान में आई कि नहीं? वो आनंदमय अभ्यासात, वो निरवधि आनंद स्वरूप अगणितानंद को जो है वो कहीं प्राप्त करना हो तो वाकु तुम्हारे जो है वो आंगना में सोहनी की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके वाकु जो है वो उपनिषद अर्थ वो परात्पर परमात्मा मिलेगा। जब तक वो तुम्हारे आंगना में आके सोहनी की सेवा नहीं करेगा वहां तक जो है वो कभी भी नहीं मिलेगा। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये बात जो है वो पहले तुम्हारो दास्य स्वीकार करे, नंदालय को दास्य स्वीकार करे, तभी जाके जो है वो नंदराज कुमार प्राप्त हो सके, अन्यथा नहीं हो सके। अतएव अब तुम अलौकिक दृष्टि से भी सर्वानंदकारीन बनो। लक्ष्य में आई ने? आज तक अपन भी मंदिर में क्या भावना करें? नंदालय की तो भावना है, वो नंदालय की भावना सु अपने यहाँ बिराजे, नहीं तो अपने का माजना जो अपने ऊपर बिराजे। ध्यान में आई कि नहीं? वो नंदालय की भावना सु बिराजे तब अपने यहाँ। तुम्हारी झांपी जी में भी एक छोटे से कबाट में भी तो वो भी नंदालय है, तुम्हारे लिए वहां ठिकाने प्रभु करें। तुम्हारी दृष्टि में भले वो छोटो दिखतो हो, पर उनकी दृष्टि में वो छोटो वो तो स्नेह प्राधान्य सु जो है वो विराजे हैं। अतएव वो जो है वो केवल अब आज सु तुम सर्वानंदकारीन बनो हो, या सु एनंग गोपायसु स्नेह मार्ग प्राधान्य सु इनकी जो है वो तुम सेवा करते रहो। ये या ठिकाने गोपायसु, इनको अच्छी तरह सुरक्षित राखियो हो, जरा भी श्रम नहीं पड़े। यो मत समझियो कि ये इतना बड़ो है, अतएव चलो जी अब जा बखत आवे तो उन्हीं को कहो कि लो महाराज अब लड़ लो, ये आ गए हैं, यो मत कहियो। खुद अपने इच्छा से लड़के मारू दे, ये बात अलग है। सो बहुत मार ही दिए पीछे, कोई कम नहीं रखे। धेनुक प्रलंब फलानो अमुक तमुक, जिन जिन को कोई को संकर्षण द्वारा, कोई को खुद के द्वारा, और उन सबन को मारे ही है। परंतु तुम्हारे ये भावना नहीं करने के लो अब हम तो क्या करेंगे, आप ही हो महाराज सो आप मार दो। ये जो करोगे तो भाई गई पुष्टि मार्ग। जैसे वो डोकरी को कल मैं दृष्टांत दे दियो कि जहाँ डोकरी ने कही कि जो है वो तुम ये क्या कर रहे हो, जो डोकरी के कहते ही ठाकुर जी ने अरोगनो छोड़ दी। ठाकुर जी अरोग है तो तब है कि जब जो है वो स्नेह सु तुम अरोगा, बिना स्नेह के बिना नहीं अरोगे। स्नेह सु तुम जो है वो सेवा करो तो नंदराज कुमार विराजे को, नहीं तो फिर जो है वो समान रूप जो है जैसे कि राजलीला को स्वरूप द्वारका को वो विराजे को, अथवा तो नारायण विराजे को। ध्यान में आई कि नहीं? और कोई जो है वो फिर नंदराज कुमार के सुख को ले सके, वो तो वही जो है वो पूर्ण स्नेह भाव प्राधान्य सु। यदि तुम्हारी सब सेवा कृति होएगी
तो ही नंद राजकुमार को सुख तुमको प्राप्त हो सके, अन्यथा नंद राजकुमार की सेवा को सुख तुमको प्राप्त नहीं हो सके। महात्म्य ज्ञान बढ़्यो और मर्यादांश बढ़्यो, मर्यादांश बढ़्यो और पुष्टि सुख तिरोहित भयो। लक्ष्मी आई कि नहीं, ये बात निश्चित मानो। पुष्टि सुख को आविर्भाव तभी रहेगो कि वह पुष्टि सुख में, माने दूध में जितनी शक्कर हो ये भी अपने लिए, समझे कि नहीं। अभी अपनी दशा में पुष्टि मर्यादा को जो है वो मेलन है, पर वो भी मर्यादा कैसे रहनी चाहिए कि दूध में शक्कर की तरह रहनी चाहिए। केवल चाशनी बना दो दूध को तो दूध को मजा चले जाए, ध्यान में आए कि नहीं। वो मर्यादा को मेलन भी दूध में जितनी शक्कर होनी चाहिए उतनी ही शक्कर, पर सब वो दूध चाशनी की तरह हो जाए, जैसे जहाँ में जलेबी जो है वो पा दो, ऐसी जो ऐसा जो दूध हो जाए तो वो दूध को भी मजा चले जाए। लक्ष्य में आई कि नहीं। अतएव उचित परिमाण में जितनो मर्यादा को मेलन है उतनो ही है, और वो भी स्नेह के पूर्णोदय पे तिरोहित हो जाए, या परिस्थिति को समझाते भय गोपाय स्व समाहिता, या वस्तु को जो है वो या ठिकाने कही। लक्षण आई कि नहीं। इन बातन को, मेरे इन शब्दन को अत्यंत ध्यान देने लायक हैं। लक्ष्ण आई, ये मैं निचोड़ अनेक ग्रंथन को या ठिकाने सारभूत जो तत्व है वो मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ।